देखिए राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर ने दस्तखत करके खुद इनको झोंका है घड़े में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है यासर, सबसे पहले मैं इस खबर की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है ना, तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ का नाम ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। मुझे 8 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक एक टीवी टॉक शो दिखा दें, एक टीवी टॉक शो जिसमें इमरान खान तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं होता। वो 7 बजे का टॉक शो, 8 बजे का हो, 9 बजे का खबरनामा हो, 10 बजे का टॉक शो हो, 11 बजे का टॉक शो हो, 12 बजे का बुलेटिन हो, कोई मुझे बता दे, मुझे कोई एक दिन मुझे ऐसा बता दे जिस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत अडयाला जेल के इर्द गिर्द ना घूमती हो। मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दे जिस दिन ना चाहते हुए भी, चाहे इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, चाहे इन्हें टॉक शो में बात करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्या उससे हटके है? आपने देखा कोई दिन? नहीं। आपको कुछ जहन में है कोई दिन? कुछ 2-3 दिन खामोशियां छाई रही, वो ईद के दिनों में भी पहले 2 दिन हुई, तीसरे दिन खामोशी, वो भी फिर आज आके नुक्ता वहीं पे मरकूज हो जाता है। तो बात बड़ी सिंपल सी है। नंबर 1 तो जहन में रखें। लेकिन राना साहब, मेरा इसी में सवाल ये कि क्या ये आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक, क्या वो 39 MNAs का क्या बनेगा जिनका तो नोटिफिकेशन यार आपने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को, जिसके हवाले से आज सीनियर तरीन हमारे जजिस साहब ने आज एक इशारा दिया था केस में आज कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। मुझे एक बात बता दें, अगर 8 जजिस के तफसीली फैसले में, बल्कि 11 जजिस के तफसीली फैसले में ये लफ्ज़ आ जाता है, ये चीज़ आ जाती है कि अब ये जो फैसला दिया है फला फला कानून के तहत दिया है, इस पर आइंदा पार्लियामेंट कुछ कर सकती है, आइंदा, ये लफ्ज़ अगर आ जाता तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर मुझे बता देना, फिर कहाँ जाएंगे आप? यानी ये उजलत में गलती कर बैठे। मैं क्या, फिर कहाँ जाएंगे? सदर ने तो साइन करने ही करने थे, क्योंकि सदर साहब की जमात जो है वो इसमें हमायत कर रही थी। वो सदर साहब वो केस में भी फरीक थी। सदर साहब के जो लोग हैं वो उनकी भी तो नशिस्तें जाती हैं ना, इस पर तो उन्होंने साइन करने ही करने थे। लेकिन क्या ये सब कुछ करने के बाद चले कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह देता जनाब ये कानून बन गया और मैंने जनाब इस कानून पे अमल कर दिया और फौरी तौर पे मैंने नशिस्तें बहाल कर दी हैं। और चाचा जी, जो पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो पहले आया या कानून पहले आ गया? आपने उसी फैसले के तनाजर में एक नजरसानी अपील दायर की हुई है। आपने उसी फैसले के तनाजर में KPK पंजाब और सिंध में सीटें दी हुई हैं। आपने उसी फैसले के तनाजर में जो है वो बहुत सी चीज़ें की हैं। तो आप किस तरह कर लेंगे जी? ये ऐसे अंधे कुएं में गिरने वाले हैं जिससे इन्हें निकालने वाला कोई नहीं होगा। ये वो कुआं है जिसके अंदर रस्सी जाएगी तो वो भी इंसान तक नहीं, उस बंदे तक नहीं पहुंच सकेगी कि जिसे जो रस्सी पकड़ के बाहर निकल सके। ये ऐसा अंधा कुआं है। आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मैंने उस दिन भी एक सवाल किया था, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी शख्स को सजाए मौत देती है, पार्लियामेंट में आके कहा जाता जनाब हम कानून बनाते हैं कि एक शख्स को सजाए मौत नहीं है हो सकती, इसको बरी किया जाए, क्या उसे बरी कर दिया जाएगा? इसलिए कि पार्लियामेंट में कानून बन गया, बरी कर दिया जाएगा ऐसा सब? फिर बंद करें सुप्रीम कोर्ट को, बंद करें हाई कोर्ट को, बंद करें सिविल कोर्ट को, बंद करें सेशन कोर्ट को। क्यों अदालतें रखी आपने? अगर आपने उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं करना, अगर आपने उनके फैसलों को नहीं मानना, अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसले, पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गुफ्तगू ही सबसे महत्व है, मैं भी मान लेता हूं, तो फिर इसी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था इसी पार्लियामेंट हाउस के में, याद है आपको, अपने पाकिस्तान से बाहर वाली जायदाद के हवाले से जो अल्फाज अदा किए थे जब बतौर वज़ीर आज़म थे, याद है आपको जी? तो फिर उसको आप क्यों भूल जाते हैं? और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको आप क्यों भूल जाते हैं? एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है यासर साहब कि पाकिस्तान की सियासत,
पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, बहुत तेजी से तब्दील होगा। अदालतें लगने तो दें, अदालतें खुलने तो दें। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द फैसला आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? मैं यहां पर बैठ के बहुत बात कर रहा हूं, आप यहां पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने फैसला लिखना है या जिन लोगों ने फैसला लिख दिया हुआ है, जारी करना है या जो भी मामला है, उनको नजर नहीं आ रहा, आप भी ये उन्हें नहीं पता। राणा साहब, आप भी ये समझ, क्योंकि मालूमात तो सभी को ही है कि पार्लियामेंट इस वक्त क्या कर रही है, तो वो जो फैसले में ताखीर है वो भी फिर मसलहतन होगी। आपको देखिए तो सही, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पंजाबी च कही ना सी कि ढोल के उत्ते आके हाली दीवाना नहीं भंगड़ा पाता, कई लोगों ने मजबूरन भंगड़े पाने पै जाते हैं। एवं नहीं होंगे, कोई एवं ही रह जाते फोटो सेशन भंगड़े तो ये बड़े पहने ने। याद आई ना वो, तो कहता है ढोल ना बजाओ यार, मेरा स्टेप निकल जाता है। तो आप क्या समझते हैं? मुझे एक बात बता दो, नहीं मिलेगी सीटें, मान लिया जी आपने तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं दी, मान लिया, ओके हो गया, मान लिया जी आपने सारी सीटें अपने पास रख ली, खामोशी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत है? फिर ये रवायत आज से 2 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, अगली पार्लियामेंट भी करेगी। बहुत देर कर दी इन्होंने जो पार्लियामान की जो इस वक्त हैसियत है उसको जांचने है। हैसियत वो तो कहते हैं नहीं, क्या हैसियत? मुझे बता दें तो यार, ये हैसियत है कि वजीर आजम आपका 2 दिन पहले कहता है, आज वजीर आजम आपका कहता है कि मैं रिलीफ दे रहा हूं, बिजली का रिलीफ दे रहा हूं। वो उस तकरीब में कहता है जिसमें मेरे साहब भी मौजूद है, वो बाकी तकरीबों में भी कहता है, और उसके आधे घंटा भी नहीं गुजरता, 15 मिनट पर टिकर आ जाते, 2 रुपए 56 पैसे बिजली बढ़ गई। मत सदके जावा, देखें उन्होंने मैं कहना क्या कमाल किया। फिर आप फिर मेरे साथी दोस्त मुझसे नाराज होते हैं, कभी धरने वालों को इन्होंने कहा तो आपको रिलीफ देते हैं, और रिलीफ नहीं देता, 2 रुपए 56 पैसे देते हैं। साहब 7 पैसे रिलीफ दिया उन्होंने आपको यार, वो जो 7 पैसे रिलीफ दिया ना, 2 रुपए 7 पैसे मेरे को नाल और पाके 14 पैसे रिलीफ आप ले लें। 2 रुपए 63 पैसे की समरी आई थी, 2 रुपए 56 पैसे की मंजूरी थी, 7 पैसे का रिलीफ है आपको। क्या करें? उन्होंने कहा ये इतना बोझ तो नहीं डाल सकते। सुबह जाके कौमी असम्बली के बाद मंगरा लें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। सुबह जो पैसे बचे हुए हैं, वो जो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ना हमारे पास पैसे बिल से, अच्छा है अभी, हाँ थोड़े से हैं जो बचे हुए हैं, वो जाके बाहर मिठाई बांट दें। क्या करें? वापडा के दफ्तर जाए जाके, आजकल अल्लाह की कसम अजीब काम हुआ है। और जिस शख्स बेचारे को वापडा का मिलता है ना, वो मीटर लगता है उसका, वापडा का ग्रीन मीटर, वो भंगड़े डालता है, वो मिठाइयाँ बांटता है। और मैं एक से पूछा ये क्या कर रहे हो? कहता भाईजान पिछले 6 महीने तो लगे हैं, पैसे भी दिते ने, सारा कुछ दिता है, ग्रीन मीटर होने लग गया तो उन पर गिरावे ना पाइए, नहीं तो बिल से बनाने ही आने सन। तो यासर साहब बात सुने मेरी, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? मेरी आपने बात मुकम्मल नहीं होने दी सर। मैंने कहा जी कि इनको अब पता चला है कि पार्लियामान सुप्रीम है। ये पहले पता चल गया होता ना, तो उस वक्त जब अकामा की बुनियाद के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये सवाल मैंने कायरा साहब से किया था, याद है आपको? कायरा साहब गोल सा जवाब दे के चले गए थे कि जी वजीर आजम सुप्रीम नहीं। वजीर आजम को वजीर आजम किसने बनाया? पार्लियामान ने, पार्लियामेंट ने बनाया ना। तो अब जो अरकान असेंबली पार्लियामेंट में आने थे, महसूस नशिस्तों में कौन आने थे? पार्लियामेंट नहीं आनी थी, अरकान असेंबली आने थे, वही होना था ना। तो वो सुप्रीम, फिर वो सुप्रीम हो गए और सुप्रीम कोर्ट नीचे हो गया। उस वक्त कानून साजी करके मियाँ साहब को बचा लेते, उस वक्त बचा लेते, यूसुफ रजा गिलानी साहब के वक्त बचा लेते, सारा कुछ कर लेते। वैसे मेरा एक ना, मैं चुगला चुगता जा रहा हूँ, हमारे मुल्क की एक बड़ी आला शख्सियत अमेरिका का विज़िट करके आई है, तो ज़रा गौर कीजिएगा, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि वहाँ किस किस से मिल के आए और क्या क्या तय करके आए। नहीं तो मैं तो कल बता ही दूंगा ना, मुलाकातें तो तवील हुई हैं। मैं तो कल बता ही दूंगा, मौज़ूआत भी और काफ़ी उनको हैं। ये नहीं पता कि उनके निकलने के बाद कोई और भी आ गया, उनके निकलने के बाद कोई और भी आ गया, और जोर तोड़ इतनी तेजी से जारी है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी तेजी से जोर तोड़ जारी है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और कमाल की मेरी हुकूमत है, मैं तो, मेरा बस नहीं चल रहा, मेरे पास अवार्ड के पैसे नहीं है, आपके पास हैं तो मुझे दे, मैं जाके इनको अवार्ड दे के आऊँ। किस चीज़ का? तो यही सानू जलील करने का, इस कौम को जलील करने का रोज़ाना वादा करके जाते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता। आज वज़ीर तवानाई ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब वो 2 रुपये 56 पैसे बढ़ गए, उन्होंने कहा जी कि हम गौर कर रहे हैं कि बिजली की कीमत कैसे कम करके। कोई आसमानी बिजली की बात कर रहे हैं वो, अच्छा, वो जो आसमानी बिजली है ना,
हमें समझने में मुगालता लगा। हम है हर चीज समझते गलत है। वो जब ये कहे ना हम चीज सस्ती कर रहे हैं, आप जहन बना लें कि 5-7 रुपए महंगी हो रही है। जब ये कहे ना हम चीज महंगी कर रहे हैं, फिर जहन बना लो कि सस्ती, क्योंकि महंगी इन्होंने कहना ही नहीं। वो जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि ये हो रहा है, वो नहीं होना। अता तारड़ साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसमें उन्होंने कहा था ये करने वाले हैं, वो नहीं हुआ। वो पाबंदी किधर गई?